हेलो बच्चों, आज हम चालू कर रहे हैं क्लास 10th का एक चैप्टर जिसका नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल को हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज जो होता है हम लोग का क्लास 10th का बोर्ड में 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और फिर शॉर्ट क्वेश्चन इससे आता है और उसके बाद फिर कुछ चैप्टर। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। हेडिंग डालना है, चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल इसको हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज। अब यहाँ पे क्या लिखा है? त्रिभुज का अर्थ हुआ त्रि मतलब हुआ तीन और भुज का मतलब हुआ भुजा। भुज का मतलब क्या हुआ? भुजा। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो याद रखना, तीन भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। जैसे एक हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं, ये यहाँ पर एक डायग्राम बनाए, इसका नाम देते ए बी सी। तो इसमें टोटल भुजा कितना है? एक ये भुजा हुआ, एक भुजा ये वाला ए बी, एक भुजा हुआ क्या होता मेरा ए सी और एक भुजा हुआ मेरा बी सी। टोटल भुजाओं की संख्या इसमें 3 है। तो जो तीन भुजाओं वाली आकृति है उसी को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। इन्हें कह सकते हैं तीन भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो लिखेंगे तीन भुजाओं वाली आकृति को भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि त्रिभुज में जो बाबू टोटल भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो 3 होता है। ये जो है त्रिभुज हम लोग का, इससे बहुत सारा हम लोग का ऑब्जेक्टिव इसमें पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव लगभग इसमें क्वेश्चन जो है 7 से 8 ऑब्जेक्टिव रहता है सिर्फ त्रिभुज चैप्टर से। उसके बाद 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 2 नंबर वाला। तो 2 शॉर्ट बोले तो 2 दूनी 4 मार्क्स इधर हो गया और एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स रहता है इससे, लॉन्ग यानी 5 नंबर वाला जो एक रहता है। यानी बोल सकते हैं टोटल मार्क्स जो हुआ 5 4 9 9 और 8 17 मार्क्स कंफर्म है इस चैप्टर से, सिर्फ त्रिभुज चैप्टर से। त्रिभुज से 17 से 18 मार्क्स का ओनली त्रिभुज से पूछा जाता है। ध्यान से एक एक करके टॉपिक को समझना है, कैसे कैसे पढ़ना है सब कुछ बताएंगे। अब चलिए, चैप्टर का नाम है मेरा त्रिभुज। अब क्या है त्रिभुज कहता है किसको? तो क्या लिखे? तीन भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए त्रिभुज में टोटल भुजाओं की संख्या कुल कितनी होती है? भुजाओं की संख्या कुल 3 है। पहला है ए बी, उसके बाद है बी सी, उसके बाद है ए सी। इसमें भुजाओं की संख्या कुल कितना है? 3 ठो। कौन कौन से बाबू? तो एक है ए बी कोमा बी सी कोमा ए सी। यानी टोटल जो भुजाओं की संख्या है, टोटल भुजाओं की संख्या 3 है, ए बी और बी सी और ए सी। तो बोलेगा कोण कितना होता है त्रिभुज में? एक त्रिभुज में कोणों की संख्या कितनी होती है? कोण, इसको कोण बोलता है। कोण ए, इसको बोलता है कोण बी और इसको कहा जाता है कोण सी। एक त्रिभुज में कोण कितना होता है? कोण, तो याद रखना है त्रिभुज में कुल 3 कोण होता है। कोण की संख्या कुल कितनी होती है? 3। तो 3 कोण जो होता है, 3 कोण कैसे होता है? तो ध्यान रखना है 3 कोण जो होता है बाबू, देखिए जैसे हमको ए को लिखना है, ए को कोण ए को लिखना, तो कैसे लिखेंगे? जिसको लिखना उसको बीच में लिखना है, यानी बी ए सी। अब जैसे हमको और क्या तरीका से लिख सकते हैं? सी ए बी। हम जैसे कोण ए, जैसे इसको कोण ए को लिखना है तो लिखेंगे कोण बी ए सी। बीच में देखो आया, ये तो और क्या लिख सकते हैं? या और क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिखें और क्या लिखें? सी ए बी।
कोण सी ए बी, यानी कहने का मतलब है जिसको लिखना हो वो बीच में आना चाहिए, उसको वो क्या आना चाहिए, बीच में। जैसे बी को लिखना कैसे, ए बी सी, जैसे कोण बी को लिखना कैसे लिखेंगे, कोण ए बी सी, यहाँ देखिए बीच में आया। और क्या लिख सकते हैं, सी बी ए, या कोण सी बी ए, क्या ये बीच में आया। अब क्या है, अब क्या है, कोण सी को लिखना है। कोण सी को कैसे लिखेंगे, कोण बी सी ए, कोण बी सी ए, बीच में है सी, या और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, इसको बीच में लिखना है ना, तो ए सी बी, और क्या लिखेंगे, कोण ए सी बी, क्या ये बीच में नहीं, बीच में आया। लिखने का तरीका क्या है, अगर कोण ए को लिखेंगे तो कोण ए को कैसे लिखेंगे, कोण ए इसको लिखना है, इसको बीच में लाना है, क्या लिखे, बी यानी ये यानी बी ए सी, या और क्या लिख सकते, सी ए बी, और बी को अगर लिखेंगे तो बी को ए बी सी, अगर लिखना है बी ए को फिर से सी बी ए। अब लिखना है कौन सी को, सी के को से लिखेंगे ए सी बी, ये बीच में आया। अब फिर से सी को बी सी ए, बी सी ए, ये लिखने का तरीका है कोण को। चलिए यहां तक नोट करो। अब आगे समझते हैं। कुल त्रिभुज में शीर्षों की संख्या कुल कितनी होती है, शीर्ष, शीर्ष कितनी होती है, तो शीर्ष कितना है, 3 तो ये हुआ ए शीर्ष, बी शीर्ष, सी शीर्ष। शीर्ष कितनी होती है, एक त्रिभुज में शीर्ष की संख्या टोटल 3 होती है। 3 कौन कौन सा, ए शीर्ष हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया। क्या एक भुजा में, कोण में, शीर्ष में, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब समझते हैं त्रिभुज के प्रकार को। कुल त्रिभुज का कितना प्रकार होता है, त्रिभुज का प्रकार को अलग अलग तरीका से इसको बांटा गया है। देखिए हेडिंग लगाना है त्रिभुज के प्रकार, अगला हेडिंग लगाना है त्रिभुज के प्रकार, हेडिंग लगाना है त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, हेडिंग लगाना है त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज को जो है अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले इसको भुजाओं के आधार पर बांटा गया है, उसके बाद इसको कोण के आधार पर बांटा गया है। खाली क्लिक करो, खाली क्लिक करना, चलो। अब पहले क्या है, पहले पढ़ना किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर, उसके बाद एक कोण के आधार पर। इसको 2 भागों में बांटा गया, एक बांटा गया भुजाओं के आधार पर और दूसरा बांटा गया कोण के आधार पर। त्रिभुज का जो वर्गीकरण है, जो बांटा गया त्रिभुज के प्रकार को, ये 2 आधार पर बांटा गया, एक बांटा गया त्रिभुज भुजाओं के आधार पर और दूसरा बांटा गया कोण के आधार पर। यानी कह सकते हैं इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक नंबर है मेरा भुजाओं के आधार पर, हेडिंग लगाना है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर कितना प्रकार का, याद रखना बाबू, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार का, भुजाओं के आधार पर कितना, 3। उसके बाद दूसरा है एक है भुजाओं के आधार पर और दूसरा है कोण के आधार पर। दूसरा क्या बाबू, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। और इसका भी कितना प्रकार है, इसका भी याद रखना बाबू, कितना, 3 प्रकार है। कोण के आधार पर कुल कितना प्रकार है, 3 प्रकार। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है। त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया है, एक बांटा गया भुजाओं के आधार पर और दूसरा बांटा गया कोण के आधार पर। तब एक हेडिंग लगाना है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण, हेडिंग लगाना है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण, हेडिंग लगाओ भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण, हेडिंग लगाना बाबू, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण या प्रकार, त्रिभुज के प्रकार दे दिए, त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। 1 मिनट थोड़ा सा
एक मिनट पॉज कर दो सा। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, अगला हेडिंग लगाना है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। कितना प्रकार? तीन प्रकार। तो पहला मेरा समबाहु त्रिभुज, पहला एक नंबर लिखना है समबाहु त्रिभुज, एक नंबर लिखना है बाबू समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, एक नंबर हेडिंग लगाना है समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले इसका परिभाषा को समझना है। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में समान हो उसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। क्या बोले? जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में समान हो उसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो लिखेंगे जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में समान हो, आपस में समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज कहलाती है। जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। एक चीज और याद रखना है, क्या याद रखना है? कि तीनों भुजा समान है। कहने का मतलब है एक ऐसे त्रिभुज हम बना लिए, एक हम ऐसे त्रिभुज बना लिए बाबू, यहाँ पर लिखा है ए, यहाँ पर लिखा है बी, यहाँ पर लिखा है सी, बोलता है तीनों भुजा, इकरा बोलता है ए बी भुजा, ए सी भुजा, बी सी भुजा, इसका मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्या तीनों भुजा बराबर है? अगर किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो मेरा कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु, यानी सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। जैसे देखिए एक त्रिभुज बना ले, इसका ए बी का मान है 5, बी सी का मान है 5, ए सी का मान है 5, यानी सब ठो समान है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समबाहु त्रिभुज। एक चीज और याद रखना है, क्या याद रखना है? कि समबाहु त्रिभुज में जो होता है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजाओं के कोण, जो कोण प्रत्येक भुजा पर जो कोण बनता है ये हमेशा 60 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री का क्यों बनता है? देखिए यहाँ पर 60 बनेगा, यहाँ पर 60 बनेगा, यहाँ पर 60 बनेगा, तब ना त्रिभुज का कुल जो कुल कोण जो होता है कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री का। त्रिभुज में टोटल कितना कोण होता है? 180 डिग्री। ठीक ना? चलिए समबाहु त्रिभुज देख लें। जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का कोण जो होता है मेरा बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। अब देखिए एक चीज और क्या पड़े बाबू, कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण जो होता है, प्रत्येक कोण का मान कितना? 60 डिग्री होता है। क्या 60 डिग्री न्यून कोण है कि न्यून कोण है या नहीं है? तो हाँ न्यून कोण है। वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है उसको न्यून कोण कहा जाता है। उसको कोण क्या कहा जाता है? न्यून कोण कहा जाता है। क्या समबाहु त्रिभुज में कोई दिक्कत है? अगर समबाहु त्रिभुज में कोई दिक्कत है, अब कभी कभी बोर्ड क्या कर सकता है, एक यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है बाबू? याद रखना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? याद रखना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। नोट में लिख लेना है, नोट में लिखना है, नोट में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है? √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो अब अगला हेडिंग लगाना है समबाहु त्रिभुज के बाद समद्विबाहु त्रिभुज। 2 नंबर हेडिंग लगाना है समद्विबाहु त्रिभुज। हेडिंग लगाना है समद्विबाहु त्रिभुज। हेडिंग अगला
समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो बाबू समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज का कोई दो भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोले, जिस त्रिभुज का कोई दो भुजा आपस में क्या होगा, बराबर हो, तो उसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। लिखेंगे जिस त्रिभुज के जिस त्रिभुज के जिस त्रिभुज के कोई कोई दो भुजाएं कोई दो भुजाएं आपस में आपस में आपस में बराबर हो आपस में बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। जिस त्रिभुज के कोई दो भुजा आपस में बराबर हो उसको क्या बोलते हैं बाबू, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे में देखना है, जैसे में देखिए कि एक हम बना लेते डायग्राम, एक डायग्राम बना लिए। अब क्या है, यहाँ पर मान लेते P है, Q है, R है, दो भुजा बराबर होना चाहिए ना, तो यहाँ इसका 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। यहाँ दिख क्या रहेगी, पी क्यू और क्यू पी आर, देखिए 4-4 सेंटीमीटर का है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, जबकि क्यू आर क्या आपस में बराबर नहीं है। तो हम बोल सकते हैं ये जो है एक प्रकार का क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो 3 नंबर हेडिंग लगाना है। अब 3 नंबर विषम बाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज का कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो तो उस त्रिभुज को बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोले, जिस त्रिभुज का कोई दो गो भुजा जो है, कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो उसे बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। तो हेडिंग लगाना है 3 नंबर, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या लिखेंगे, जिस त्रिभुज का कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहा जाता है। क्या लिखेंगे, जिस त्रिभुज का कोई दो भुजा कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो विषम बाहु त्रिभुज कहलाती है। विषम बाहु त्रिभुज कहलाती है। विषम बाहु त्रिभुज कहलाती है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे एक तो डायग्राम हम बना लेते हैं। मान लेते हैं बच्चा, यहाँ इसको मान लेते M, इसको मान लेते N, इसको मान लेते O। इसका मान है 2 सेंटीमीटर, इसका मान है 3 सेंटीमीटर, इसका मान है 5 सेंटीमीटर। क्या कोई भी भुजा आपस में बराबर है? कोई भी भुजा आपस में बराबर है। यहाँ देखिए MN का मान 2 है, NO का मान 5 है, MO का मान 3 है। एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो तो उस त्रिभुज को बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। एक बार तीनों को रिवाइव करते हैं, रिवीजन करते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा आपस में बराबर हो, और समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें सिर्फ दो भुजा आपस में कोई भी बराबर हो सकता है, और विषमबाहु त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। चलिए अब अगला हेडिंग, चलिए पहले नोट कर लिए फटाक से, तो नोट, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़े थे पहले के भुजा के आधार पर, अब हमको पढ़ना है बाबू कोण के आधार पर। तो अब अगला हेडिंग लगाना है कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग है बाबू कोण के आधार पर। हेडिंग लगाना है कोण के आधार पर कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अगला हेडिंग है कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार।
तो याद रखना बाबू, कोण के आधार पर त्रिभुज का टोटल 3 प्रकार होता है। कितना प्रकार? 3 प्रकार। एक होता है न्यून कोण, एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज और तीसरा होता है अधिकोण त्रिभुज। तीसरा क्या होता है? अधिकोण त्रिभुज। तो हेडिंग लगाना पहले न्यून कोण त्रिभुज, 1 नंबर लगाना हेडिंग न्यून कोण त्रिभुज। कितना प्रकार होता है? प्रकार होता है 3 प्रकार 3 प्रकार। 1 नंबर लिखना है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। 1 नंबर हेडिंग लगाओ न्यून कोण त्रिभुज, हेडिंग लगाओ 1 नंबर लिखना है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण मतलब क्या हुआ कि वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो तो उसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो तो उसको क्या बोलेंगे बाबू? तो उसको बोलेंगे न्यून कोण। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या बोलेंगे? तो वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो लिखेंगे वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण का मान, जिसका प्रत्येक कोण का मान, प्रत्येक कोण का मान, जिसका प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, क्या बोले? वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम हो तो क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अब जैसे देखना है, डायग्राम को समझना है, डायग्राम में ही सब कुछ है, डायग्राम में ही सब कुछ है। एक त्रिभुज बनाए जिसको मान लेते, अज्यूम कर लेते कितना? तो अज्यूम कर लेते P Q R, इसका मान देते हैं 50, इसका मान देते हैं 60 और इसका मान देते हैं 70। अब अगर दिख रहा है बाबू तो सपोज क्या 90 से कम नहीं है? तीनों है कम। अब उसके बाद देखना तीनों का योगफल भी 180 डिग्री होना चाहिए। दोनों तीनों को जोड़ते हैं 6 5 60 और 50 110 और 10 180, इसका योग भी 180 मेरा आ रहा है। उसके बाद इसका जो टोटल जो कोण है 90 डिग्री से कम है, तो इस प्रकार के त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। 2 नंबर हेडिंग लगाना है समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज। 2 नंबर हेडिंग लगाना है समकोण त्रिभुज, हेडिंग लगाओ, साथ साथ लिखते चलना है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री हो, तो उसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। 90 डिग्री लिखेंगे वह त्रिभुज, वह त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण, जिसका कोई एक कोण, जिसका कोई एक कोण, कोई एक कोण का मान 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। वह कोण वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण का मान 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे में देखना है, जैसे में देखना है कि यहाँ पर देखे एक यहाँ पर ये वाला 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री हो गया। अब कितना बच गया? यहाँ पर मान लेते हैं, कर लेते 60 और यहाँ पर कर लेते हैं 30। तो 60 और 30 देखिए मेरा 90 से कम है, न्यून कोण है, और एक कोण जो है मेरा 90 डिग्री है। तो इस प्रकार के त्रिभुज को, इस प्रकार के त्रिभुज को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं।
अगर कोई पूछे कि त्रिभुज के कुल तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो याद रखना कि त्रिभुज के कुल तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे नोट में लिखना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तीनों कोणों का योग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है बच्चों कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। समकोण त्रिभुज किसको बोलता है, तो वह त्रिभुज इसका एक कोई भी एक जो कोण होगा मेरा 90 डिग्री का होगा तो उसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब एक याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में जो है एक प्रमेय का प्रयोग होता है, जिस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस का प्रमेय। नहीं पढ़े थे, इसमें पढ़ेंगे आगे चल के। त्रिकोणमिति एक चैप्टर है, त्रिभुज में हमको पढ़ना है। समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय का प्रयोग होता है, उस प्रमेय का क्या नाम है, पाइथागोरस का प्रमेय। तो नोट में लिखेंगे समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय का उपयोग होता है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग होता है। अब किसी के मन में होगा डाउट कि सर पाइथागोरस क्या प्रमेय होता है, उसको समझिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हेडिंग लगाना है पाइथागोरस। एक एक चीज को एकदम डीप से पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है इसको बोलता है कर्ण। इसको क्या बोलता है, कर्ण का जो वर्ग होता है बराबर होता है लंब के वर्ग का प्लस आधार के वर्ग का। कर्ण का जो वर्ग होता है लंब और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, इसको बोलता है कर्ण। इसको क्या बोलता है, कर्ण। इसको बोलता है लंब, और ये है मेरा आधार। ये क्या है, मेरा आधार है। चलिए, पाइथागोरस का प्रमेय यही था, कर्ण का जो वर्ग होता है लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। चलिए अब अगला समझना है अधिक कोण त्रिभुज। एक नंबर हो गया न्यून कोण, 2 नंबर, एक बचा है अधिक कोण। तो 3 नंबर हेडिंग लगाना है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। 1 मिनट इंक डाल दीजिए। अधिक कोण त्रिभुज, जब तक नोट किए फटाक से, अधिक कोण त्रिभुज नोट करो। अधिक कोण त्रिभुज, फटाफट बाबू नोट करो। हो गया। चलिए अब समझिए अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। वह त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो उसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोले, वह त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण जो होगा 90 डिग्री से अधिक होगा तो उसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। लिखेंगे वह त्रिभुज, डिफिनेशन लिखेंगे, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाती है। अधिक कोण त्रिभुज
कहलाती है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाती है। वैसा त्रिभुज यानी वह त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण जो होगा 90 डिग्री से अधिक का होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तो 90 डिग्री जैसे एक डायग्राम बनाते हैं, ये देखिए एक डायग्राम बना लेते हैं। एम है, एन है, ओ है, एक कोण का मान है 110 डिग्री, दूसरा कोण का मान है मान ले 50 डिग्री, तीसरा कोण का मान है मान ले 20 डिग्री। तो देखिए ना है कि एक ठो कोण देखिए 110 डिग्री क्या है, 90 से अधिक है या नहीं, है ना, 90 से तो अधिक है। तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो उसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण। और तीनों का अगर योगफल देखें, तीनों का योगफल देखें 180 डिग्री आ रहा है, एक 110 और 50 कितना हुआ, 160 और 20 180, ये भी हो गया अधिक कोण त्रिभुज। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए फटाक से नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके पहले फटाक से नोट कीजिए।